क्लासेस में स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के गणित आप लोगों को लेकर आया हूं। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1, जिसका उदाहरण मैं पिछले भाग में बता चुका हूं। चलिए आज प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB इज कॉल्ड 24 सेंटीमीटर और BC इज कॉल्ड 7 सेंटीमीटर हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या है? साइन A कॉस A का मान निकालना है, साइन C कॉस C का वैल्यू निकालना है। देखिए मैं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन पार्ट 2 में बता चुका हूँ, जिसका उदाहरण था। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। AB हमें 24 दिया है और BC 7 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है? साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। सिंपल तरीका है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो ये हो गया हल। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम A हो गया, इसका नाम B, इसका नाम C। ये समकोण त्रिभुज है। देखिए AB कितना है? AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें AB और BC दिया ही है, तो हमें AC निकाल लेते हैं। तो हल करेंगे, हल लिखेंगे हम क्या? हल निकालते हैं तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम AC निकालते हैं तो AC क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के हल अंडर रूट। तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में से AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर होता है ना। तो या AC इक्वल क्या हो जाएगा आपका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे AC इक्वल क्या है? AB इक्वल कितना है? यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर दे देंगे और यहाँ पे BC 7 है तो 7 का स्क्वायर का अंदर दी रूट करेंगे हम, तो अंदर दी रूट कर दिए। चलिए फिर AC इक्वल क्या हो जाएगा? 24 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 576 होगा। 24 को और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 576 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। देखिए तो AC इक्वल क्या हो जाएगा? फिर 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625। ये हो जाएगा 625 और 625 का तो क्या होगा यहाँ पे? AC इक्वल 625 अंदर दी रूट। AC इक्वल हो गया 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC इक्वल 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ये भी साइड निकल गया, ये साइड निकल गया, ये साइड निकल गया। तो अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा साइन कॉस टेन, हम इसको इजी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि निकालना क्या है? साइन A निकालना है। देखिए साइन A निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को क्या हम बताए थे? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले थे ना। ये हो गया साइन के लिए, ये कॉस के और ये हो गया टेन का। तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस और P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? साइन A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस AC। तो BC कितना है? 7 और AC कितना हो गया? AC हो गया 25। ये हो गया और एक निकालते हैं और इसके बाद है क्या? कॉस A। क्या है? कॉस A। तो कॉस A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कॉस A के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया? AB और हाइपोटेनस कितना है? AC। तो AB कितना है? 24 और AC कितना है? 25। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या था? दूसरा में निकालना है हमें साइन C। तो साइन C के रिस्पेक्ट में P और H क्या कौन सा हो गया साइड? AB।
एफ बी हो गया पी, तो निकल गया एफ बी, पी और एच देना है तो ये हो गया एस सी। एफ बी कितना है 24 और ए सी कितना हो गया 25। फिर क्या निकालना है हमें, कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बाई एच, तो सी के रिस्पेक्ट में बी कितना हो गया, क्या हो गया यहाँ पे बी सी और एच हो गया एस सी। तो ये हो गया बी सी कितना है 7 और ए सी हो गया 25। ये आंसर हो गया और ये दोनों आपका आंसर हो गया न। संख्या 2 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति 8.13 है जिसमें हमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है और एंगल क्यू जो है समकोण है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, पी क्यू ये साइड दिया है और ये साइड दिया है, तो हमें ये साइड पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद 10 कॉट जो भी है वैल्यू हम उसको निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हल, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, क्यू आर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे क्यू आर क्या है, यहाँ पे क्यू आर बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या होगा हाइपोटेनस माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर का हल अंडर रूट। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का हल अंडर रूट हो जाएगा ना क्यू आर, या निकालते हैं क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे क्या पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है ना। चलिए क्यू आर देखते हैं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा और 12 को 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। फिर क्यू आर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 169 में से माइनस 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 25 क्यू आर, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये साइड निकल गया, ये साइड निकल गया, तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं 10p और cot p। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं 10p का cot p का, इसके बाद माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं 10p का और cot p का। तो निकालते हैं किसका, अब निकालते हैं 10p। तो 10p क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना उस फार्मूला से, तो 10 इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो 10p ये कोण लिया है, दैट मीन्स कौन सा कोण लिया है, इस कोण के रिस्पेक्ट में लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू, है कि नहीं। तो ये देते हैं हमें 10p है तो 10p हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। तो क्यू आर कितना है अपना 5 और पी क्यू कितना है पी क्यू 12। ठीक है, इसके बाद क्या है कॉट आर। तो कॉट आर क्या होता है आधार बटे लंब, 10 का अपोजिट, 10 का अपोजिट होता है ना, तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब। अब इसमें आर लिया है, आर के रिस्पेक्ट में आधार और लंब कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना दिया हुआ है क्यू आर 5 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें निकालने के लिए 10p और माइनस कॉट आर निकालना है ना। तो 10p कितना निकला है 5/12 और ये निकल गया कितना, ये हो गया 5/12। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 12 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 0, है कि नहीं। तो हम आंसर में बोल सकते हैं क्या बराबर में 0 निकल गया, तो हम लिख सकते हैं 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल
0। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कर रही है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पे परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, मान निकालिए, ये सब एक ही होता है। तो ये परिकलित पे कोई कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 4/3 तो कॉस ए और टेन ए का मान मुझे निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल, साथ साथ में आप लोग भी नोट कीजिएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी और ये सी हो गया। बी मान लेते हैं 90 डिग्री। तो क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है क्वेश्चन में, क्या है दिया है कि नहीं। देखिए तो साइन ए दिया है, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, BC और हाइपोटेनस AC। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं ना, क्या, BC/AC, और कितना दिया हुआ है 3/4, है कि नहीं, ये दिया है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, BC बराबर 3, AC बराबर 4 होगा, क्यों होगा। तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 हो गया, और AC 4 हो गया। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब देखिए BC AC निकल ही गया है ना, तो निकालना क्या है, AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। तो हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या, AB बराबर क्या हो जाएगा, वही AB क्या है यहाँ पे, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर द रूट, क्या होता है, हल अंडर द रूट। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण है AC का स्क्वायर, और लंब क्या है BC का स्क्वायर का हल अंदर रूट हो गया। निकालते हैं FB। तो FB AC कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस BC कितना है 3 का स्क्वायर का हल अंदर रूट लिखते हैं, या FB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 और माइनस 3 तिया 9 होता है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 16, अब माइनस 9 कितना हो जाएगा, अंदर रूट 7 हो जाएगा। तो AB यहाँ पे निकल गया रूट 7। तो हम इसको रूट 7 लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हम इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम यहाँ निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस A निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, इसीलिए कॉस A। तो कॉस A इक्वल क्या होता है, तो हम वही फार्मूला से प्रयोग करेंगे, क्या होता है, ये पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस A यहाँ पे बेस क्या हो गया FB, और हाइपोटेनस AC। तो AB कितना है रूट 7 और AC कितना है 4। फिर क्या दिया हुआ है निकालने के लिए 10A। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, सिंगल एक केस में BC, और बेस कितना है FB। तो BC कितना दिया हुआ है 3, और FB रूट 7। यही दोनों आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो बनाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कर रही है, यदि 15 cot A बराबर 4 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए।
क्या है, क्वेश्चन में दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, साइन A और सेक A। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, समझे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसको 90 डिग्री मानते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8, क्या है ये, दिया है कि नहीं, दिया है। तो इसीलिए क्या, cot A को हम लिख सकते हैं ना, क्या 8/15, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो गया, है कि नहीं। अब देखिए cot A है, तो cot A एंगल A के रिस्पेक्ट में cot A क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे, बेस का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस यहाँ पे क्या हो गया, AB, और क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। चलिए ये हो जाएगा 8/15, या यहाँ पे AB को हम क्या लिख सकते हैं, 8, BC को क्या लिख सकते हैं, 15 होगा ना, बराबर में ये 15 होगा। क्यों, तो AB कितना हो गया 8 और BC हो गया 15, है कि नहीं। अब देखिए ये साइड निकल गया, ये साइड हमें निकालने के लिए, क्योंकि कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, जैसे साइन cos tan निकालने के लिए हमें तीनों भुजा की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम तीनों साइड पहले निकालते हैं, इसके बाद हम साइन A cos sec A का वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखिए 2 भुजा निकल गया, 2 साइड निकल गया, तीसरा साइड निकालेंगे। तो तीसरा साइड हम निकालते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम निकालते हैं क्या, हमें निकालना है AC। तो AC यहाँ पे क्या है, कर्ण। कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंदर रूट। क्या होता है यहाँ पे, लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का अंदर रूट। यही पाइथागोरस परिमेय होता है ना थ्योरम, ये पाइथागोरस परिमेय का नियम से, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के हल अंदर रूट। यहाँ पे निकालेंगे हम AC इस फार्मूला से। तो AC कितना दिया हुआ है, ये देखिए BC हो गया 15 का स्क्वायर प्लस AB हो गया 8 का स्क्वायर, है कि नहीं। और यहाँ पे निकालते हैं AC। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होता है 225, 225 प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 8 64, है कि नहीं। अब निकालते हैं AC। तो AC 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 289, है कि नहीं। 225 तो 205 4 9 और ये 6 2 8 और 2 कितना हो जाएगा, 289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। कितना होता है, 289 का वर्गमूल 17, ये हो जाएगा 17। तो ये 17 हो गया। तो ये यहाँ पे कर्ण कितना निकल गया अपना, 17। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, अब साइन A और सेक A निकालना है। तो हम निकालते हैं साइन A। तो साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC और हाइपोटेनस AC। तो BC कितना हो जाएगा 15 और AC निकला है 17। इसी तरह हम निकालते हैं सेक A। अब देखिए सेक A क्या होता है, देखिए सबसे पहले कॉस A क्या होता है, कॉस होता है परपेंडिकुलर, कॉस A कॉस हो जाएगा क्या, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक उसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में कर्ण क्या है यहाँ पे AC और हाइपोटेनस क्या है AB। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB बराबर AC कितना है 17 और AB कितना है 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले से नए वीडियो आप तक पहुँचे।